नमस्कार दोस्तों, ऑल्ड्रू एकेडमी में आपका जोरदार स्वागत है। आज हम एमए सोशियोलॉजी के पेपर एमए 106 समाज शास्त्रीय विचारक के लिए एक धमाकेदार क्रैश कोर्स लेकर आए हैं। ये वीडियो खास तौर पर VMOU जून 2026 परीक्षा के लिए बनाया गया है। आज हम सेक्शन ए के सबसे महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को बिल्कुल आसान भाषा में कवर करेंगे। तो चलिए पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आदर्श प्रारूप को परिभाषित कीजिए। या इससे आप क्या समझते हैं? दोस्तों, इस सवाल पर तो आप स्टार लगा लीजिए। ये देखिए स्क्रीन पर कितनी बार पूछा गया है। 2018, 2020, 2015, 2016, 2023, 2022। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आदर्श प्रारूप क्या है? इसको आप ऐसे समझिए, यह किसी भी घटना की खासियतों का एक दिमागी मॉडल होता है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल तुलना और विश्लेषण करने के लिए करते हैं। यह असल में होता नहीं है, बस एक पैमाना है जिससे हम असलियत को नापते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक क्रिया को परिभाषित कीजिए। यह क्या है? यह सवाल भी परीक्षा का पसंदीदा है। 2018, 2016, 2024, 2017 बार बार आता है। ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसे करते समय व्यक्ति उसे कोई अर्थ देता है और साथ ही ये भी सोचता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या क्या करेंगे। यह क्रिया दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होती है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रकार्य को परिभाषित या स्पष्ट कीजिए। वाह, एक और महत्वपूर्ण सवाल। 2022, 2021, 2023, 2019 ये भी कई बार आ चुका है। तो समझिए, प्रकार्य का मतलब है किसी भी सामाजिक घटना के वो अच्छे या सकारात्मक नतीजे जो समाज को बनाए रखने में या उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यानी समाज के लिए जो भी चीज फायदेमंद है वो उसका प्रकार्य है। चौथा प्रश्न है, अलगाव को परिभाषित या व्याख्या कीजिए। दोस्तों, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2018, 2023, 2015, 2017 इसे भी रट लीजिएगा। अलगाव, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। इसमें इंसान अपने समाज, अपने काम या अपने साथियों से कटा हुआ और दूर महसूस करता है। उसे लगता है कि वो अकेला पड़ गया है। प्रश्न 5, सामाजिक तथ्य से आप क्या समझते हैं? इसे परिभाषित कीजिए। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 2018, 2015, 2016, 2023 इसे भी ध्यान से समझिए। सामाजिक तथ्य माइल दुर्खीम की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसका मतलब है हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के वो तरीके जो हमसे बाहर हैं और हम पर दबाव डालते हैं। जैसे कि कानून, भाषा या रीति रिवाजें सभी सामाजिक तथ्य हैं। दोस्तों, एक मिनट रुकिए। अगर आप परीक्षा में 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो हमारी पूरी PDF गाइड को अभी डाउनलोड करें। इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में दिए गए हैं। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर मत कीजिए, अभी क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6 है, चरों के प्रकार लिखिए। ये भी एक जरूरी सवाल है। 2022, 2019 और 2023 में पूछा गया है। समाज शास्त्रीय अनुसंधान में चर दो तरह के होते हैं। पहला है स्वतंत्र चर जो किसी घटना का कारण होता है, और दूसरा है निर्भर चर जिस पर उस कारण का प्रभाव पड़ता है, यानी जो परिणाम होता है। प्रश्न 7, सामाजिक तथ्यों के प्रकार बताइए। देखिए, सामाजिक तथ्य से जुड़ा एक और सवाल 2022, 2019, 2023 में आया है। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों को दो मुख्य भागों में बांटा है। पहला है सामान्य सामाजिक तथ्य जो समाज के लिए स्वस्थ माने जाते हैं, और दूसरा है रुग्ण सामाजिक तथ्य जो समाज में किसी बीमारी या समस्या का संकेत देते हैं। अगला प्रश्न है, परंपरा को परिभाषित कीजिए। इसका क्या अर्थ है? ये भी एक अच्छा सवाल है। 2019, 2021 और 2015 में पूछा गया। परंपरा का सीधा सा मतलब है वो प्रक्रिया जिससे कोई समाज अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज और ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है।
ये समाज को जोड़े रखने का एक तरीका है। प्रश्न 9 प्रत्यक्षवाद को परिभाषित कीजिए, इसका क्या अर्थ है? ये भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। 2015, 2024, 2022 ध्यान से सुनिए। प्रत्यक्षवाद, जिसे विज्ञानवाद भी कहते हैं, ये मानता है कि ये दुनिया कुछ पक्के प्राकृतिक नियमों से चलती है और इन नियमों को सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक तरीकों से ही समझा जा सकता है, किसी कल्पना या धर्म से नहीं। 10वां प्रश्न है द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मकता को परिभाषित कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है, 2019, 2016, 2022 में। द्वंद्ववाद एक बहुत पुरानी सोच है। इसका मतलब है कि सत्य तक पहुंचने के लिए विचारों का आपस में टकराना या बहस होना जरूरी है। यानी एक विचार वाद होता है, फिर उसका विरोधी विचार प्रतिवाद आता है और दोनों के संघर्ष से एक नया और बेहतर विचार संवाद पैदा होता है। प्रश्न 11 टोटम की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं? ये भी एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023, 2020, 2018 में आया है। टोटम का मतलब है कोई प्रतीक या चिन्ह, जैसे कोई जानवर या पौधा, जिसे कोई कबीला या समूह अपने कुल का प्रतीक मानता है और उसकी पूजा करता है। ये उनकी सामूहिक पहचान का हिस्सा होता है। 12वां प्रश्न त्रयानी ज्ञान के 3 स्तर से आप क्या समझते हैं? ये सवाल भी 2022 और 2024 में आ चुका है। यह कॉम्ट का दिया हुआ सिद्धांत है। उनके अनुसार इंसानी ज्ञान 3 स्तरों से होकर गुजरा है। पहला धर्मशास्त्रीय स्तर, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक स्तर। प्रश्न 13 तार्किक क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये सवाल 2022 और 2019 में पूछा गया है। ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। तार्किक क्रिया का मतलब है कोई ऐसा काम जो पूरे सोच विचार और प्लानिंग के साथ किया जाए। इसमें व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे सही और असरदार तरीकों को चुनता है। अगला सवाल है सामूहिक चेतना को परिभाषित कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं? ये भी 2022 और 2021 में आ चुका है। सामूहिक चेतना का मतलब है किसी समाज के ज्यादातर लोगों के साझा विश्वास, विचार और भावनाएं। ये एक तरह की सामाजिक आत्मा है जो पूरे समाज में फैली होती है और लोगों को एक साथ बांधती है। 15वां प्रश्न शक्तिहीनता से आप क्या समझते हैं से परिभाषित कीजिए। ये भी 2022 और 2021 में रिपीट हुआ है। शक्तिहीनता अलगाव से जुड़ी हुई एक भावना है। इसका मतलब है जब व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि समाज में जो कुछ भी हो रहा है उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसे लगता है कि वो बिल्कुल बेबस और प्रभावहीन है। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, सिर्फ MASO 06 ही नहीं बल्कि आपके MA सोशियोलॉजी के सभी विषयों जैसे MASO 01, 02, 03 और बाकी सभी के प्रीमियम गाइड्स भी उपलब्ध हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक ही लिंक से अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए, इससे आप क्या समझते हैं? ये 2019 और 2023 में पूछा गया है। विश्वसनीयता का सीधा सा मतलब है भरोसे के लायक होना। अनुसंधान में इसका अर्थ है कि अगर हम किसी चीज को बार बार मापे तो हर बार नतीजा लगभग एक जैसा ही आना चाहिए। इससे पता चलता है कि हमारे आंकड़े कितने सही और स्थिर हैं। प्रश्न 17 दास कैपिटल पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और ये सवाल 2021 और 2019 में आया है। दोस्तों, या तो आपको पता ही होगा, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक महान विचारक कार्ल मार्क्स हैं। 18वां प्रश्न समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? ये तो बेसिक सवाल है, लेकिन देखिए 2018 में पूछा गया है। समाजशास्त्र के संस्थापक या जनक अगस्त कॉम्ट को माना जाता है। प्रश्न 19 पूंजीवाद या पूंजीवादी समाज को परिभाषित करें। ये भी 2018 और 2016 में आया हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें फैक्ट्री, मशीनें और जमीन जैसे उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति या निजी कंपनी के होते हैं और इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। और दोस्तों, सेक्शन ए का हमारा आखिरी सवाल, प्रश्न 20 सामाजिक सुदृढ़ता के प्रकारों के नाम बताइए। ये 2018 और 2016 में पूछा गया है। सामाजिक सुदृढ़ता के 2 प्रकार होते हैं।
पहला यंत्रवत सुदृढ़ता जो पुराने और सरल समाजों में पाई जाती थी, और दूसरा सावयवी सुदृढ़ता जो आज के आधुनिक और जटिल समाजों की विशेषता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये क्रैश कोर्स समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, परीक्षा के लिए जरूरी पीडीएफ गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जरूर देखें। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।